नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि की कन्या पूजन की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं कन्या पूजन की कहानी। एक बार की बात है, सीमा और उसकी पड़ोसन कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढ रही थीं। वे दोनों ढूंढ ढूंढ कर थक गईं, पर उन्हें कहीं पर भी लड़कियां नहीं मिल रही थीं। फिर किसी ने उन्हें बताया कि मोहल्ले के बाहर शर्मा जी के यहाँ 9 बेटियां हैं। तो सीमा ने हंसते हुए कहा, लगता है शर्मा जी ने लड़के के चक्कर में 9 बेटियां कर लीं। वो अपनी पड़ोसन के साथ शर्मा जी के घर पहुंची। सीमा ने शर्मा जी से कहा, मैं आपकी बेटियों को कन्या पूजन के लिए ले जाना चाहती हूँ। फिर सीमा ने पूछा, क्या आपकी पत्नी ने कन्या पूजन कर लिया? शर्मा जी ने कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। शर्मा जी की यह बात सुनकर सीमा ने हैरानी से पूछा, फिर आपकी बेटियां? शर्मा जी ने कहा, हाँ, ये सब मेरी ही बेटियां हैं। मैंने इन्हें न जाने कहां कहां से पाया है, किसी को मंदिर से, किसी को चौराहे से, तो किसी को अस्पताल के बाहर से। इनके माँ बाप हैवानियत की सभी हदें पार करके इन्हें मरने के लिए छोड़ गए थे, और मेरी 2 सबसे छोटी बेटियों को तो मैं कूड़ेदान से उठाकर लाया हूँ। पता नहीं वे कितने निर्दयी होते हैं, जिन्हें अपनी ही बेटियों पर दया नहीं आती है। और मेरी ये वाली सुंदर सी बेटी जो थोड़ा लंगड़ा कर चलती है, वो तो मुझे यहीं तालाब के पास मिली थी। मैंने देखा था कि कैसे एक गाड़ी तालाब के पास आकर रुकी और एक बैग को फेंक कर जल्दी से आगे चली गई। न जाने उन्हें किस चीज की जल्दी थी। बैग को देखकर मुझे थोड़ा लालच आ गया, पर जैसे ही मैंने बैग को खोला, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। इस बच्ची को जबरदस्ती उस बैग में घुसाने के कारण उसके पैर मोड़ दिए गए थे। आज उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, पर आज भी ये बच्ची अपने पैरों को देखकर मायूस हो जाती है। शर्मा जी की बात सुनकर सीमा को एहसास हो गया था कि सही मायने में तो शर्मा जी ही उनके पिता थे। सीमा उन बच्चियों को पूजन के लिए अपने घर ले आई। कन्या पूजन करते समय वे सोच रही थी कि जो लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, वो हम में से ही कोई एक होते होंगे। क्यों लोग अपनी बेटी को मारकर नवरात्रों में दूसरों की बेटियों की पूजा करते हैं? जो लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, क्या वो लोग भी कन्या पूजन इसी तरह मनाते होंगे? तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत हम एक सीख के साथ करते हैं। जैसे हम नवरात्र में कन्याओं और देवी माँ की पूजा करते हैं, उस तरह हमारे समाज और घर की सभी बेटियों की रक्षा करें और उन्हें सम्मान दें। नहीं तो हमें आने वाले दिनों में कन्या पूजन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बोलो माँ दुर्गा की जय।